बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वायरल वीडियो जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर कहा था कि इसके बारे में ख़ुलासा करूँगी, जिसके लिए काफ़ी टाइम चला गया, लेकिन ख़ुलासा करना ज़रूरी था। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये लड़के के डॉक्यूमेंट्स है और ये लड़के ने लड़की के घर के एड्रेस पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, लड़की से पूछे बगैर, और यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी। और उसके खुद के घर को ये पता नहीं था कि इसने रजिस्टर मैरिज के लिए डाला है, मगर इसमें इसने नाम कोई चेंज नहीं किया और ना धर्म चेंज किया। लेकिन एड्रेस जो है लड़की के घर का है, जो टावर में रहती है। टावर का मतलब ये नहीं कि वो तो अमीर फैमिली थी, मगर 4 साल पहले उसके वालिद का इंतकाल होने की वजह से ये परिवार बहुत तकलीफ़ में आ गया, क्योंकि बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। ये एक जो घर है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, और जो है 2 बेटियां हैं सिर्फ एक माँ के साथ, और ना इनका कोई भाई है, जिसका फ़ायदा ये लड़के ने खूब अच्छी तरह से उठाने की कोशिश की, मगर वक्त रहते में लड़की की आँख खोलने में हम कामयाब हो गए। ये अल्लाह का एहसान है। आजकल कानून ये भी बना दिए गए कि लड़का या लड़की में से कोई एक आकर का डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो भी रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई हो जाएगा, और जिस दिन 1 महीने की बात की डेट होगी उस दिन लड़का लड़की का आना ज़रूरी है, जिसके हिसाब से लड़का प्लानिंग कर चुका था कि 1 महीने बाद लड़की को ले जाकर ये डायरेक्ट रजिस्टर मैरिज करेगा और लड़की मान जाएगी, जैसे इस वीडियो में है जो अचानक में भयानक किया। अगर हमारे लोग नहीं जाते, नहीं पहुँचते उस वक्त, तो लड़की को ये इसी वक्त ले जाने में कामयाब हो जाता, जब लड़की ने ये सारी मालूमात के बाद लड़के को इनकार कर चुकी और वो रात में आके तमाशे किया। बाकी की जानकारी इस वीडियो के बाद। लड़की की माँ आई क्या? नहीं, अभी तक आई नहीं, आई होगी, लेकिन खाली ये देखो ये लड़का है। क्या रे डेढ़, क्या रे एड़ा बेड़ा समझा क्या मुसलमान लोग को? साले ऊपर से नीचे तक फाड़ देंगे तेरे को। अबे ए टाइम क्या हुआ? 1 बजे रात का। क्या धतिंग लगाया बे तू? क्यों गया उधर तू? क्या रे ए मुसलमान लोगों को क्या समझ के रखा है बे? ए भीम भीम अर्जुन कौन है तू? क्या नाम है तेरा? तू आया क्यों गांडू? तू आया क्यों? गेट में जा रहा था। तू मेरी लड़की के घर के नीचे आके धतिंग करेगा, मैं चुप बैठूंगी? मेरे को जानता है, मेरे को जानता है। शबीना अनीस कुरैशी नाम है मेरा। तेरे कितने आड़े शाणे हैं ना, उनसे पूछ लेना। अभी तो इस पर अगर धोया हूं मैंने बहुत। हाँ आपको फोन कर दो बाद में। थोड़ा सा शांति हो जाओ उसको। नहीं ए सुन रहे भीम, बात करो सागर। लड़की क्या बोली बेटा तू? देखो करने का इससे शादी? नहीं। हाँ उसको सामने बोल। बोलना जोर से बोलना। कान के नीचे बजा उसके पहले मेरे सामने। मार उसको, नहीं तो मैं बहुत मार खिलाऊंगी। मार उसको पहले मेरे सामने कान के नीचे। रात के टाइम आधी रात को घर के नीचे आके तमाशा दिखा रहा, कान के नीचे मार। लड़की कैसे मार खिलाओ तो उसको बोल ए बेटा लड़की ए मार उसको कान के नीचे अभी मेरे सामने। ए अमन मोबाइल ले इसके हाथ से और उसको मेरे को दिखा, कान के नीचे मार। ये नहीं मारेगी तो मारना, नहीं तो तेको आके मारूंगी मैं। मार जल्दी। क्या मार? हेलो लड़के के कान के नीचे मार। अरे मारा, बहुत मारा। नहीं लड़की को बोल उसको मारने। लड़की कैसे मार खिलाओ उसको? लड़की के हाथ से मार खिला, स्पीकर पे रख। एक लाफा मारो। लाफा मारो उसको। अभी एक लाफा मारो, शायद अभी एक लाफा मारो। लाफा मार उसको। तुम क्या रुझा मेरा माना जरूर शाजिया लाफा। अभी एक लाफा मारो। लाफा मार उसको। तुम क्या रुझा मेरा माना जरूर शाजिया लाफा मार। लाफा मार उसको। तो रजिस्टर मैरिज करने का है। चालू करो। सारे मुसलमान जमा कर उधर, बच के निकलना नहीं चाहिए साला बोलने से। मारो उसको, मारो। सबका स्पीकर चालू करना। स्पीकर क्यों नहीं चालू तेरा? स्पीकर चालू कर। लड़की नहीं भाई जितने मुसलमान खड़े हैं उधर, सारे मुसलमान पकड़ के इसको मारो। हेलो, हमारी लड़की को आके रजिस्टर मैरिज के लिए उकसा के लेके गया। हेलो हाँ आप बहुत मारे, लड़के ने बहुत मार के ले, उसको चौकी जमा कर रहे हैं। नहीं अभी चौकी में जमा मत कर। सुन इधर, पहले लड़की से मार खिला। मार दी मेरे सामने, मैं देख लिया। लाफा मारी वीडियो बना लाफा मारते हुए। हाँ उसकी बहन को बोल वीडियो बनाने के लिए लाफा मारते हुए। मार दिया सब लोग गवाह हैं यहाँ पे मेरे साथ में। क्या बोल रहा अभी लड़का? दे उसको, दे फोन दे। तेरे स्पीकर नहीं चालू? स्पीकर नहीं है क्या? हाँ मारी तूने उसको लाफा? हाँ मारा। अभी क्या करने का इसका? चौकी में जमा करने का? क्या करने का? बोल, चल तू बोल।
क्या लेके आके बंद करने का इसको? क्या करने का अभी पूछ उसको। दोबारा अगर ये तेरे को आके सताया तो क्या फिर बाद में, जब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। अभी क्या करने का वो बोल। चौकी में बंद करने का। किधर हो? भीम को दे फोन। ए भीम, क्या करने का बोल, क्या करने का तेरे साथ अभी? किसका फोन है भाई? क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? भीम किधर है? क्या क्या बोल रहा था वो? जब क्या बोल रहा था वो कि मेरी शादी हुई? कभी शादी हुई तेरी? बोला शादी कभी हुई तेरी? शादी कभी हुई तेरी? रिकॉर्डिंग करो भाई, आप रिकॉर्डिंग निकालो। ये रिकॉर्डिंग अमन, इसका मोबाइल ले, इसका मोबाइल ले। अमन, इसका मोबाइल ले और फॉर्मेट मार। अपने को प्रूफ चाहिए रहेगा ना। फॉर्मेट मार और रजिस्टर मैरिज के लिए डाला है। रजिस्टर मैरिज हुई नहीं है। लड़की का फोटो तो रहेगा, ब्लैकमेल करेगा। पूरा फॉर्मेट मार, फॉर्मेट। रजिस्टर करो इसका मोबाइल। फोन निकाल, फोन ले पहले, फोन ले। ऐसी एक लड़की को ब्लैकमेल करा था। ब्लैकमेल करेगा। रजिस्टर करो इसको। रीफॉर्मेट कर, पूरा फॉर्मेट मार उसको, शाणे को। मैं करा तो शायद से करता हूं मैं भी। पुलिस आई क्या उधर? पुलिस आई है क्या? पुलिस के सामने मारो। आगे पहले फॉर्मेट मार उसका मोबाइल। मैं बोलता हूँ कि बैंक पे सब काम कर देगी वो। अरे पहले अभी फॉर्मेट मारना उसके हाथ में मोबाइल देने से पहला। 1 मिनट रुक जाओ, मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ। 2 मिनट में कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शॉर्ट वीडियो मैंने जो इस लड़के की डाली थी और जिसमें मैंने कहा था कि आपको बहुत जल्द भगवान लैंड ट्रैप के बारे में बताऊंगी, तो खुलासा ये करना चाहती हूँ कि इस बच्चे के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रहम की निगाह रखी और बहुत हल्का ही हाथ रखा, क्योंकि इसने जो हरकत किया था इस पर केस बनना लाजिम था, जिससे बहुत खौफ खा गया था। और हो सकता है इसकी नीयत ऐसी ना हो, क्योंकि ये इस मामले के बाद काफ़ी धर्म परिवर्तन के लिए भागदौड़ किया, मुझे अपने आप को सही साबित करने के लिए। हो सकता है केस से बचने के लिए, या ये भी हो सकता है लड़की के साथ में इसका दिल बहुत ज़्यादा लग गया था। मगर ये कहा कि आप मुझे बताइए, मोहब्बत है जिसमें लड़का अपने घर वालों से छुपाते हुए, उसका बोलना ये, हाँ, मगर अगर कानूनी निगाह से देखा जाए तो ये कितना गैर कानूनी है आप खुद अंदाज़ा लगाइए। लड़के ने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई किया, लड़की के घर का एड्रेस लड़की की तरफ था बराबर, और लड़के का एड्रेस टेम्परवरी और परमानेंट दो होता है, जिसमें लड़के ने डॉक्यूमेंट्स बनाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में एड्रेस चेंज कर दिया जो लड़की के घर का था। अब आप मुझे बताइए, हम शॉक हो गए कि लड़की के घर का एड्रेस, यानी दोनों एक साथ में रह रहे होंगे। लेकिन जब घर पे पहुँचे, उसकी माँ, बेवा माँ लड़की की, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। और जब पता चला कि लड़का जो है उसने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया है, क्योंकि लड़का अगर इस्लाम कबूल करा होता तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए डालता क्या? वहाँ पर उसका धर्म तो गैर मजहबी लिखा है और बच्ची का मुसलमान लिखा है, नहीं तो हमारे पास लिस्ट आती ही क्यों? अब लिस्ट के मुताबिक जब हम लड़की के माँ को बताए तो लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी, और वो एकदम से जैसे कि हर चीज़ को कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये सब में वो बात करने लगी। लेकिन जब हमने कहा कि भाई गलती तू पकड़े गई तो चोर और नहीं तो साहूकार वाला हिसाब मत कर बेटा, सही से बता हकीकत क्या है। और मैं आपको बताती चलूँ कि लड़की के वालिद का इंतकाल 4 साल पहले हो चुका है, और ये टावर में जो लड़की रह रही है ये यतीम बच्ची, इनके पास इसके अलावा और कोई सरमाया नहीं है। अब ये लड़का अगर यहाँ पर एड्रेस डाला है तो आप समझ सकते हैं कि अंदाज़ा किस बात पे जाता है। और धर्म परिवर्तन वाला कोई सीन नहीं है इसमें, सिर्फ एड्रेस है। तो एड्रेस क्यों उसने लिखाया? तो ये लड़की को क्लिक हुआ और वो ये बोली कि ये आगे जाकर इस घर को हथिया सकता है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, पर हमको यकीन नहीं था। और लड़का उसके घर पर आधी रात को आके तमाशे करने लगा। उसके साथ लड़के भी होंगे जो वो इतनी डेयरिंग करके नीचे घर के मुसलमान एरिया में वो भी
आके उसने जो हुल्ला मचाया और फ़ोन करके दादागिरी से, उसकी भी रिकॉर्डिंग लड़की ने हमको भेजी कि फ़ोन करके बोलता है कि नीचे उतर अब्बी के अब्बी, मेरे को मिलना है। और वो डर गई तो वो ले जाने आया था उसको। और ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर चुका हूँ। वो लड़की ने मुझे लाइन पे ली, उसकी माँ ने और बच्ची ने। और मैं उससे पूछी तो क्यों आया उधर, तो बोलता तुम कौन होते बोलने वाले, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, ऐसा बोला। मेरी बेटा हमको मत सिखा, तेरी शादी हो चुकी है या होने वाली है या हमको मत बता। तो उसी वक्त मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजी जो हमारी टीम के हैं, जिन्होंने उसको हैंडल किया। और ज़रा फिर वो घबरा गया, उसके साथ वाले जब भाग गए तब, और फिर उसने सारी चीज़ों को नकारने लगा, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने भाई तू शादी किया करके बोला, पहले बता तू शादी कब किया। अब उसको जो हमने बताया कानून कायदे के हिसाब से तेरा 1 महीना बाकी है, तूने रजिस्टर मैरिज के लिए डाला, तो तूने इसकी माँ को पूछा, तूने अपने माँ बाप को बताया। और मैं आपको इस बात का भी खुलासा करना चाहती हूँ कि भगवा लॉ ट्रैप जो है इसमें माँ बाप शामिल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से माँ बाप को तो पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। और हमारे से ज़्यादा तो वो बेचारे रहम के हकदार लगते हैं मुझे, जिनके लिए उस रजिस्टर मैरिज के बाद कुछ रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि दूसरी शादी का ऑप्शन है ही नहीं। और आप बताओ मुझे, उनके मजहबी लिहाज से उनके ख़ानदान की और अच्छा माल मत्ता लेके आने वाली को वो रिजेक्ट करके हमारी मुसलमान लड़की को क्यों चाहेंगे अपने घर की बहू बनाना। और आप बताइए मुझे, इस लड़के के माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि बेटे ने क्या गुल खिलाया। इसने इस वक्त हथियार डाले और इसने समझदारी यही समझा कि अभी फ़िलहाल में मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उसने लिख के दिया कि मैं कैंसिल करके ला के दूंगा, और मुझसे उसने वादा किया कि मैं कल के कल में कैंसिल कराऊंगा। अब दूसरे दिन, जबकि मेरे राब्ते में है, मैं इसको कॉल करके पूछ रही हूँ तो मुझे बोलता है कि मैं रजिस्टर मैरिज कैंसिल करके पुलिस स्टेशन में दे चुका हूँ। आप बताइए, उसको जब मुझ पर भरोसा नहीं है और पुलिस स्टेशन में देता है रजिस्टर मैरिज कैंसिल करके, तो आप बताइए कि ये लड़के को हम पे जब भरोसा नहीं है, हम इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसने रोना धोना और जो पछतावा और जो इसने जो चालू किया है, अल्लाह अकबर, मुझे बहुत परेशान किया इसने। और मैं इसके ऊपर रहम भी करने लगी थी, मगर मैं क्या ज़रूरत है मुझे इसको मुसलमान बनाने की, बताइए मुझे। मेरे दीन में कौन से 4 चांद लगने वाले थे इस लड़के को मेरे मज़हब का बनाने से, जबकि ये पूरी तरह से तैयार था। और हमारी लड़की को हमने साफ कह दिया था कि देख आगे ऐसा ऐसा हो सकता है, इसके लिए तेरी तैयारी है, तू इसको सिखाने में जो है वो सक्षम रहेगी, तू इसको सिखाने में कामयाब रहेगी। तो आप बताइए, वो लड़की तो सीधा हाथ ऊपर कर दी कि नहीं। ये लड़के ने उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाने चालू किए, जो लड़की ने इनकार कर दिया, ये इल्ज़ाम लगाने चालू किए लड़की के बारे में, इतने गंदे गंदे जो बातें बोलना चालू किया, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे वाला हिसाब में। तो मैं उसको ये बात पूछी लड़की को कि भाई ये जो बोल रहा है, मैंने हालांकि क्या बताया मुझे वो नहीं, लेकिन लड़की को पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि मुझे बताने से पहले उसने लड़की को भी ये चीज़ों से ब्लैकमेल कर चुका, जिस पर लड़की एकदम भर के आई और साफ बोल दी कि मुझे नहीं करना है, वो चाहे मुझे कितना ही बदनाम करे, मेरा उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो ये सब बोलता है तो अल्लाह मेरा निगहबान है। खलास होगी बात कि अल्लाह निगहबान है, और बच्ची ने उस तरफ से मुँह फेर लिया तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है। अब आप वीडियो के हिसाब से सोचोगे कि मैं इतना नरमी से क्यों इस बात को बोल रही हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी बच्ची बच गई, ये मेरे लिए काफ़ी है। बाकी उस लड़के को अंजाम तक पहुँचाना और उसको सज़ा दिलाना ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह उसको माफ़ करे, उसके लिए दुनिया जन्नत है। अरे जीने दो यार ऐसे लोगों को, बेचारों को। हमने उस पर तशद्दुद नहीं किया, उस वक्त जो जायज़ था, जो ज़रूरी था वो किया। अल्लाह माफ़ करे अगर हमसे कोई ज़्यादती हुई हो, लेकिन हम कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करते। और अगर इसके बरक्स देखा जाए, ये लड़की की रजिस्टर मैरिज अगर इसके घर तक पता नहीं चलता, तो आप मुझे बताइए, ये लड़का सीधे में हमारी बात मानता, ये लड़की इस रजिस्टर मैरिज कर लेती, उसके बाद कुछ करने के लिए रास्ता था, वक्त रहते में अगर ये चीज़ें संभल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत से काम है, इसलिए ये चीज़ें आपके सामने लाने के लिए वक्त लगा। लेकिन भगवा लॉ ट्रैप है, और जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बड़ी हिकमत अमली और सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ और बर्दाश्त इतनी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैदान में जम के हैं, मगर जो लोग आना नहीं चाहते आगे, उनकी गैरत कहाँ मर गई। उनके लिए मैं एक और ज़ात इस सवालिया निशान छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को कब इस बारे में फ़िक्र होगी, कब आपको इल्हाम या बिशारत के तौर पर आपके कान में रकात पड़ेगी और आप इसके लिए आगे आएंगे। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। किसी सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9821548029।